हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें स्टार कॉन्फ़िगरेशन किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इंटरव्यू में भी कोई आपसे ये सवाल पूछे तो स्टार कनेक्शन क्यों यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में, इस पर 2 से 3 पॉइंट तो आपको पता होने चाहिए ताकि इंटरव्यू में आप एक सही तरीके से आंसर दे पाएँ। अगर आप सिर्फ यही बोलने वाले हैं कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में एक न्यूट्रल पॉइंट निकालने का ऑप्शन होता है जिसके वजह से स्टार कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया जाता है, तो ये तो बाकी लोग भी बोलने वाले हैं। इसके अलावा भी आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो ये इजीली जस्टिफाई करे कि ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन या स्टार कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जब हम लोग स्टार कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के पीछे का सबसे पहला रीज़न होता है वोल्टेज फ्लेक्सिबिलिटी का। देखिए, जब भी आप स्टार कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हो आप, ये तो आप सभी को पता है। पर ये न्यूट्रल पॉइंट कॉमन निकाला क्यों जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी ट्रांसफार्मर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करेंगे तो उसका जो एक कॉमन स्टार पॉइंट होगा, जिसको आप न्यूट्रल भी कहते हैं, ये कॉमन स्टार पॉइंट को जब आप ग्राउंड कर देंगे तो इसके वजह से आपके पूरे पावर सिस्टम का जो फॉल्ट लेवल होता है वो कम हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ तो सबको पता है कि स्टार का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। उस न्यूट्रल पॉइंट से हम किसी और लोड को सप्लाई दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, पर आपके ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट अगर अर्थ किया गया है तो वो अर्थ क्यों किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न तो ये नोट करके रखिए कि अगर आपके ट्रांसफार्मर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया गया है तो उसके पीछे का एक अच्छा रीज़न ये है, एक उसकी एडवांटेज ये है कि उस स्टार पॉइंट को आप ग्राउंड करके आपका जो पावर सिस्टम है उसका फॉल्ट लेवल आप कम कर सकते हैं। फॉल्ट करंट का जो लेवल होता है उसको आप डाउनसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक रीज़न ये भी है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में अगर आपको सिंगल फेज का लोड कहीं पर कनेक्ट करना है तो वहाँ पर अगर आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी स्टार में कनेक्टेड है तो वहाँ पर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, जिसके वजह से एक फेज़ और एक न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन बना के 230 वोल्ट का सिंगल फेज़ लोड आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और उसको सप्लाई प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों हम लोग स्टार कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपको 3 फेज़ की सप्लाई चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज चाहिए, 230 वोल्ट कहीं पे यूज़ करना है, तो वहाँ पर भी न्यूट्रल के साथ एक फेज़ को यूज़ करके आप सिंगल फेज़ के लोड को सप्लाई प्रोवाइड करवा पाएंगे। तीसरा रीज़न दोस्तों होता है इंसुलेशन कॉस्ट को कम कर देना। देखिए, जब भी आप किसी ट्रांसफार्मर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन कॉस्ट आता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जब आप एक इंसुलेशन करेंगे तो उस इंसुलेशन की कॉस्ट आपको कम लगेगी अगर आपका ट्रांसफार्मर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है VL = √3 VPH, यानी कि हर एक फेज़ का अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो वो वोल्टेज 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर इंसुलेशन चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको इंसुलेशन कम लेवल का लगेगा, कम ग्रेड का इंसुलेशन आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो फेज़ वोल्टेज है ये 1/√3 टाइम्स से कम हो गया है। यही रीज़न है कि जब आप स्टार कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो इंसुलेशन की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, और जब इंसुलेशन की कॉस्ट कम होती है तो ट्रांसफार्मर की कॉस्ट भी कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर आप ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ का बना सकते हैं अगर आप उसके इंसुलेशन कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। तो ये भी एक रीज़न होता है, एक एडवांटेज होता है स्टार कॉन्फ़िगरेशन का। चौथा रीज़न दोस्तों ये है कि जब भी आप ट्रांसफार्मर में स्टार कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं और अगर आप इस स्टार पॉइंट को ग्राउंड कर दें, यानी कि जो न्यूट्रल हमें मिलता है उस न्यूट्रल को अगर आप ग्राउंड कर दें तो उसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर के कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स की स्टेबिलिटी आप बढ़ा पाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में जो फ्लक्स है वो पूरे कोर को कवर करेगा।
इसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से जब भी आप ट्रांसफार्मर को ऑन करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से जो एक इनरश करंट जाता है उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर आपका ट्रांसफार्मर स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है और उस स्टार के कॉमन पॉइंट को यानी कि न्यूट्रल को आपने ग्राउंड कर रखा है, तो उससे आपके ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर की जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, कोई भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे कि स्टार स्टार कॉन्फ़िगरेशन के एडवांटेज क्या होते हैं ट्रांसफार्मर सिस्टम में, तो ये 3 से 4 रीज़न आपको पता होने चाहिए। सिंगल फेज लोड को हम सप्लाई दे सकते हैं, ये तो सबको पता होगा, लेकिन इंसुलेशन की कॉस्ट कम हो जाती है, मैग्नेटाइजिंग करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में इंक्लूडेड होने चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। स्टार स्टार कॉन्फ़िगरेशन के और भी एडवांटेज होते हैं जो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।